हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो के साथ इस चैप्टर को मैं ओवर करने जा रहा हूं। बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि अपडेट यानी अपकमिंग वीडियो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, कैसे सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। साथ में बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे कि जिन बच्चों को कोई भी समस्या या दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आती है, तो वो कमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जरूर जो भी आप कमेंट करेंगे उस कमेंट के ऊपर मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, स्क्वायर रूट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं ये हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट बच्चों देखो, मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, जेड लिया मैंने, और जेड को मैंने क्या मान लिया, मैंने माना a प्लस आयोटा बी मान लिया। क्या मान लिया? आयोटा बी मान लिया। तो आप यहां लेट कर सकते हो कि जेड क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन आपको मालूम है। तो अगर x प्लस आयोटा वाई की मैं बात करूं, ये a प्लस आयोटा b है। क्या है बच्चों? a प्लस बी आयोटा b। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा बच्चों, ये स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो रूट का स्क्वायर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। आपके पास a प्लस आयोटा बी की फॉर्म आ जाएगी, x प्लस आयोटा वाई की पावर 2। ये हमारे पास फॉर्म आ गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। आगे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y। बच्चों ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया a प्लस आयोटा b के। यहां से x का स्क्वायर, और आपने पढ़ रखा है कि आयोटा का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, -1। तो आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया बच्चों। आयोटा 2xy इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब ध्यान से देखिए, ये रियल नंबर हो गया और ये इमेजिनरी। तो इक्वेटिंग एंड कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, a के इक्वल आ गया। और 2xy किसके इक्वल होगा, b के। आप देख रहे हैं ये रियल नंबर है और a रियल है, तो दोनों को इक्वल दिखा दिया मैंने। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसके इक्वल है, b के, मैंने इसके इक्वल दिखा दिया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू a आ गई और इसकी b आ गई। इसके आगे बच्चों स्टार्ट करते हैं इस साइड। ये मैं रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से बच्चों, एक फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं हम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। चेक कर सकते हैं आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इस फॉर्मूले के इक्वल होगा। क्यों, कहां से आया बच्चों, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, तो इसकी हेल्प से मैंने ये फॉर्म बना ली। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो,
एक्स स्क्वायर, देखो माइनस की फॉर्म थी हमारे पास तो प्लस का लाया बच्चों। मैं कैसे करा, मान लीजिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab हो गया। और अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब कहने का मतलब है मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए और मेरे पास ये गिवन है। तो यहां पर माइनस का हो रखा है 2 तो मुझे 4 करना पड़ेगा ना ए बी। अगर मैं 4 ऐड कर दूं इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसमें अगर मैं 4ab ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, वही बात आती है, और x का स्क्वायर y का स्क्वायर सेम हो रहा है। तो ये समझाने के लिए, इस फॉर्म को समझाने के लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया आप सभी के सामने। तो देखते हैं आगे, समझते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इस कंडीशन का। हमारे पास की वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर क्या है बच्चों, बी स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। मेरे पास पहली इंफॉर्मेशन ये रही, ठीक है, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही बच्चों। मैं इक्वेशन फर्स्ट इसे मानता हूं, सेकंड इसे मान लेता हूं और थर्ड इसे मान लेता हूं, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक है, यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। आप क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो है ए है। अगर मैं आपस में इसको सॉल्व करता हूं, यानी ऐड कर दूं, ऐड कर रहा हूं यहां पर एडिंग, तो यहां से आप देखेंगे ये कट गया, यहां से 2x स्क्वायर आ गया जो किसके इक्वल होगा, ए, हाँ, वो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए के इक्वल हो गया। फाइनली यहां मैं नोट करवा रहा हूं बच्चों आप लोगों को, यहां देखिए आप लोग, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर देखी जाए तो अपॉन में 2 आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपके पास एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि इस वैल्यू को आपने मॉडुलस पढ़ा होगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, वो रूट का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर जेड क्या दे रखा हो, ए प्लस बी दिया हो, आयोटा बी, आपने पढ़ रखा है। अगर आपने पढ़ रखा है तो इस बेस पे आप इसे क्या बोल सकते हो, इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो मोड, क्या बोल सकते हो, प्लस माइनस मोड ऑफ जेड प्लस ए, और ये आपके पास वैल्यू है। अगर मैं स्क्वायर करूं यहां से गायब तो प्लस माइनस तो ये सब क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू ये आ जाएगी। और सेम अगर मैं y की वैल्यू की बात करता हूं, y की वैल्यू के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों अगर x ही मिल गया, मैं अगर y को सॉल्व करता या इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करी, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास ये पड़ा है, मैं यहां पुट करूंगा और y अगर निकालता हूं, इसी को मैं सब्ट्रैक्ट करके देख लेता, तो y की जो वैल्यू आती वो प्लस माइनस सेम आएगी, बस यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्या आएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा बच्चों, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहां तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यानी अगर मैं कहूं, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो ये हमारी जो कंडीशन है वो क्लियर कर रही है स्क्वायर रूट को। अब हमारे पास जो फॉर्म थी, क्या था हमारे पास, x प्लस वाई का जो रूट बोला गया था, रूट इसका a प्लस आयोटा b, वो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया x हमारे पास क्या है, ये रहा, प्लस माइनस बाहर लिख लो 1/2
प्लस माइनस मोड जेड प्लस ए, ठीक है, प्लस आयोटा, आयोटा के बाद जो वैल्यू है वाई की वो ये रही, फिर वही 1/2 प्लस माइनस मोड जेड माइनस ए। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालना बेहद इजी है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप अगर ये फॉर्मूला लगा लें डायरेक्ट तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है स्क्वायर रूट निकालने का। पर एग्जाम में जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में उन्हें प्रॉपर फॉर्म में करके दिखाना होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, उसे देखते बेटा। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, सपोज कर लेते हैं स्क्वायर रूट का बच्चों, स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन लेते हैं, रूट 7 - 24 आयोटा, ये हमारा जेड है स्क्वायर रूट का, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसे सॉल्व करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली आप लोगों को। मैं अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालूं तो डायरेक्ट निकल सकता है, ठीक है। अब हम इसे इसे रफ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहला काम आप इसे लेट कर लेंगे कि जेड क्या है आपका, एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। अगर ये एक्स प्लस आयोटा वाई है रूट 7 - 24 आयोटा के, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या होगा बच्चों, इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहां से रूट गायब हो जाएगा। पहला काम रूट को रिमूव करना है, पहला काम क्या है बच्चों, रूट को रिमूव करना है। अब यहां एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आयोटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। और ये 7 - 24, ये 7 - 24 आयोटा के इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा के साथ, ये आयोटा के साथ लिख देते, प्रॉपर लिख देते हैं इसको, ठीक है। 7 - 2 24 है। इक्वेटिंग एंड कंपेयरिंग, इक्वेटिंग एंड कंपेयरिंग, रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल नंबर यहां से हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, 7 मिल गया बच्चों, और 2xy क्या मिल गया, माइनस का 24। ध्यान रखने वाली बात यहां क्या है कि जो xy है 2xy है वो नेगेटिव आ रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, आपने नया फॉर्मूला बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर, ये इसके इक्वल है, हमने पढ़ रखा है। पिछले भी फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला बनाना सीखा था, उसमें पढ़ा था। और हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 4 मार्क्स का मोस्टली पूछा जा रहा है और लगभग हर बार आ रहा है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब यहां से इसकी वैल्यू अगर बात करें तो 7 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो 576 आ रहा है। इसका स्क्वायर करने पे बच्चों क्या आ रहा है, 576 आ रहा है। तो क्या हो गया, ये 49 प्लस 576, ये हो गया बच्चों 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया 25 प्लस माइनस 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड हो गया बच्चों, ये इक्वेशन क्या है, थर्ड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो है आपका 25 प्लस माइनस, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है बच्चों आपके पास, वो है 7, ठीक है।
फिलहाल इसको 25 ही मान के चलते हैं कि सॉल्व करने में कैलकुलेशन में दिक्कत ना लगे आप लोगों को। तो अब बच्चों क्या होता है, यहाँ दो केस बनते हैं, सीधी सी बात है। ये जो दूसरा वाली इक्वेशन है नेगेटिव है, तो इस बात से समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो रिवर्स है एक दूसरे का, वो एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। इसे मैंने कैंसिल किया तो मुझे 2x² इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, यहां से मुझे मिल गया 32, और x² की अगर मैं बात करूं तो 32 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 16, और x की वैल्यू प्लस माइनस 4, ये हमारी क्लियर होगी। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, y निकालना है। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे कि x² जो है वो 16 आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू इन इक्वेशन से निकालेंगे। अगर मुझे x पता चल गया है तो इस इक्वेशन में मैं x और y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां देखिए ध्यान से, इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू अगर मैं 416 डाल देता हूं तो y² इक्वल टू 25 हो जाएगा, और ये 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9 हो गया बच्चों। क्या हो गया, 9 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू मिली बच्चों, देखिए ये y² की वैल्यू, y की वैल्यू मिल गई मुझे प्लस माइनस 3 मिल गई। क्या मिल गई, प्लस माइनस 3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन थी, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये बात समझ में आ गई कि दोनों यानी x और y का जो रिलेशन होगा एक दूसरे से क्या होगा, रिवर्स होगा, अपोजिट होगा। अगर ये अपोजिट है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां लिखूंगा x की वैल्यू, क्योंकि आपने बोला था रूट जो था आपका x प्लस आयोटा y किसके इक्वल था, 7 माइनस 24 आयोटा के। आपके पास रूट 7 माइनस 24 आयोटा की जो वैल्यू आई वो क्या, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और y की वैल्यू नेगेटिव लेंगे क्योंकि अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। और दोनों ही दो कंडीशन होल्ड कर रहे हैं प्लस माइनस का, इसलिए यहां प्लस और माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका था, इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर, आपने जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने समझाया था, जो आपकी लास्ट की वैल्यू आई थी एक्स और वाई की, आप डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से भी एक्स और वाई का रूट निकाल सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में वो हेल्पफुल होता है आप सभी के लिए। चलिए इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। एक दो फॉर्म है जो मेरे दिमाग में था, मैंने लास्ट क्लास में भी कवर नहीं किया था, आज मैं उसे कवर करता हूं, और इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें और हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए फिर फटाफट, बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि लेट Z1 एंड Z2 आर टू डिफरेंट, या डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं आप, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब वो कह रहा है कि री ऑफ Z एंड Z2, री ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 और इमेजिनरी ऑफ Z2। इस री का मतलब होता है रियल नंबर। रियल जो है Z1 एंड Z2 का, वो किसके इक्वल है, रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 और इमेजिनरी ऑफ Z2, ठीक है, ये इसके इक्वल है। मैं दो क्वेश्चन डिस्कस और करूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों, और उसमें ओवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने लेट कर लिया कि Z1 क्या है, A1 प्लस आयोटा B1, एंड Z2 क्या है बच्चों, A2 प्लस आयोटा B2। अब हमसे क्या, जो ये कह रहा है वही हम करेंगे। हमारा पहला काम क्या है, प्रोडक्ट करना। तो बच्चों हम प्रोडक्ट कर लेंगे। तो मैंने दोनों को प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने पे मुझे क्या मिला, अगर मैं इसको इसके साथ प्रोडक्ट करता हूं तो A1 A2 प्लस आयोटा A1
B2 प्लस, इसको मैंने इसके साथ प्रोडक्ट कर लिया पहले, फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट करा बच्चों, अब इसको इसके साथ कर रहा हूं, तो आयोटा B1 A2, फिर इसको इस साथ किया तो आयोटा स्क्वायर B1 और B2 हो गया। तो A1 A2 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस होता है B1 B2 प्लस, इन दोनों में आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो A1 A2 प्लस B1 A2, ये आपके पास फॉर्म आ गई। जरूरी नहीं है रियली पूछे, वो इमेजिनरी पूछ सकता है, कोई भी चीज कंडीशन पूछ सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू ही आ गई। अगर मैं री ऑफ Z1 और Z2 की बात करूं तो वो कहना चाह रहा है Z1 एंड Z2 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल नंबर आया है वो उसकी बात कर रहा है। ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो रियल क्या होगा A1 A2 माइनस B1 B2, ये आ गया। अब मैं इसको प्रॉपर अगर एक्सप्लेन करूं तो आप ध्यान से देखेंगे कि A1 जो है वो रियल नंबर है किसका, Z1 का, और A2 क्या है, वो रियल नंबर है Z2 का, माइनस B1 क्या है, इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1, और B2 क्या है, इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2। तो रियल नंबर ऑफ Z1 Z2 क्या हो गया, ये आ गया। ये प्रूफ कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए बच्चों मैंने ये करवाया है, इसे आप नोट कर लीजिए।